सुना हम भाव विभोर हुए। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं इस कड़ी में अगली कवयित्री श्रीमती रूबी मोहंती, जो बंगाल में जन्मी हैं और अभी हाल में दिल्ली में मनोरमा समूह की मलयालम पत्रिका की मुख्य उप संपादक पद पर कार्यरत हैं। आप बहुत ही खूबसूरत रचनाएं लिखती हैं और बहुत ही खूबसूरत वो दिख भी रही हैं। स्वागत है मैम आपका पटल पर, हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि ए मोहब्बत। आवाज जी मैम, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। जी, मैं कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि ए मोहब्बत तू तो मेरे मन में खिलता फूल है, ए मोहब्बत तू तो मेरे मन में खिलता फूल है, तुझसे भी उम्मीद की तितली फिसल जाती है क्यों, तुझसे भी उम्मीद की तितली फिसल जाती है क्यों। स्वागत है मैम आपका पटल पर। शुक्रिया, आप सभी को प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, निमंत्रण दिया और आप सब सहेलियों के साथ बातचीत करना और अपनी प्रेम कविताएं सुनाना, ये मेरा सौभाग्य की बात है। और थोड़ी सी त्रुटि जो है वो मैं सुधारना चाहूंगी शिल्पा जी आपकी, कि मैं मलयालम मनोरमा ग्रुप की जो वनिता मैगजीन है उसमें उनकी मुख्य जी क्षमा चाहती हूँ मैम। नहीं, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले जब आपने मुझे प्रेम के साथ ही आगाज दिया, बातचीत करने का मौका दिया, कविताएं सुनाने का मौका दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है और प्रेम ही जीवन है, तो क्यों ना शुरुआत ही प्रेम से की जाए। तो मैं अपनी कविताएं आपको सुनाने जा रही हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ कुछ कविताएं प्रेम परक। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पहली कविता का शीर्षक है आत्मसात। आपको आवाज सही से सुनाई दे रही है ना? जी जी जी, स्वागत है मैम। पहली कविता का शीर्षक है आत्मसात। तुम्हें संज्ञा हो और सर्वनाम भी, तुम्हें संज्ञा हो और सर्वनाम भी विशेषण से सजाया, तुम्हें संज्ञा हो और सर्वनाम भी विशेषण से सजाया, तुम्हें शब्द हो और वाक्य भी, शब्द हो और वाक्य भी अनुच्छेद में बांधा, तुम्हें पंक्ति हो और कविता भी, महाकाव्य बनाया तुम्हें, पठनीय हो और पढ़ा भी, आत्मसात किया तुम्हें, आत्मसात किया तुम्हें। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। जी शुक्रिया। एक अन्य कविता है लकीरें। जी स्वागत है। हथेली पर लिखते हैं तेरा नाम, हथेली पर लिखते हैं तेरा नाम और मुस्कुरा देते हैं, हथेली पर लिखते हैं तेरा नाम और मुस्कुरा देते हैं, कभी देखते हैं तेरे नाम को, कभी देखते हैं तेरे नाम को, कभी हाथ की लकीरों को और मुस्कुरा देते हैं, और मुस्कुरा देते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे राजेंद्र राज निगम जी, उसका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और राजेंद्र जी आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंद्रजीत जी भी हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा भी हैं, कल विवेक गौतम जी भी, जी गौतम जी भी हैं। आप लोग मेरा आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा व्यास जी भी हैं, वाह उन्होंने कमेंट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुलिका जी भी है, नमस्कार, अभिनंदन आप सभी को। और मैं एक और कविता, प्रेम परक कविता सुनाने जा रही हूँ। इसकी शीर्षक है यूं ही रातों में। जी। हाँ चाहती हूँ मैं, हाँ चाहती हूँ मैं, रातों में बैठकर कोई बातें करे देख कर, हाँ चाहती हूँ मैं, रातों में बैठकर कोई बातें करे देर तक, खिलखिला कर जह के मेरे साथ, और फिर यूं ही उंगलियों की कोरों से चौपाई लिखे मेरी पलकों। हाँ चाहती हूँ, हाँ चाहती हूँ मैं, रातों में बैठकर कोई बातें करे देर तक, खिलखिला कर चहके मेरे साथ, और
फिर यूं ही उंगलियों की पोरों से चौपाई लिखे मेरे पलकों पर। हाँ चाहती हूँ, हाँ चाहती हूँ मैं रातों में बैठकर कोई खामोश रहे, कोई खामोश रहे देर तक, महसूस करे अंधेरे को मेरे साथ, महसूस करे अंधेरे को मेरे साथ, और फिर यूं ही स्पर्श करे मन की गहराइयों से मेरे हृदय की रेखाओं को। हाँ चाहती हूँ, हाँ वाह, चाहती हूँ। बहुत जी खूब, शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत मैम। और कमेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। विवेक गौतम जी, पंडित आयना उदयपुरी जी, राजेंद्र निगम राज जी, तुलिका सेठ जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपको सुन जो रहे हैं। बहुत बड़ी बहुत बड़ी कवि खूबसूरत। है और जो मेरा जी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ पे मंच पे आए हैं, मुझे बहुत जी अच्छा लग रहा है। विवेक जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी, राजेंद्र राज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, स्वागत है। सुनो परदेसी। स्वागत। कविता का शीर्षक है सुनो परदेसी। पंख कहाँ मिलते हैं, पंख कहाँ मिलते हैं परदेसी, बोलो खरीद कर दोगे। हाँ, पंख कहाँ मिलते हैं परदेसी, बोलो खरीद कर दोगे। मैं उड़ना चाहती हूँ अंबर से भी ऊंचे। ओहो, पंख कहाँ मिलते हैं परदेसी, बोलो खरीद कर दोगे। मैं उड़ना चाहती हूँ अंबर से भी ऊंचे। वक्त कहाँ ठहरता है परदेसी, वक्त कहाँ ठहरता है परदेसी, बोलो पता ला कर दोगे। मैं रोकना चाहती हूँ वक्त को, मैं रोकना चाहती हूँ वक्त को तुम्हारे दर पर आने तक। ये आंसू क्यों गिरते हैं परदेसी, ये आंसू क्यों गिरते हैं परदेसी, बोलो सब मुझे दोगे। सब के सब लेना चाहती हूँ आंखों के पोर सूखने। ये आंसू क्यों गिरते हैं परदेसी, ये आंसू क्यों गिरते हैं परदेसी, बोलो सब मुझे दोगे। सब के सब लेना चाहती हूँ आंखों के पोर सूखने तक। प्रेम कैसे देते हैं परदेसी, प्रेम कैसे देते हैं परदेसी, बोलो क्या मुझे दोगे। ढेर सा लेना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ अंत तक, देना चाहती हूँ अंत। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत मैम, बहुत शानदार, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत एक ही मेरी प्यारी पसंद की आवाज और कविता है। बहुत खूबसूरत अंदाज से आप उसको पढ़ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। जी 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 शुक्रिया। मनोज जी मेरे मोबाइल से हाँ, मुझे ऐसे मनोज लग रहा है कि जी, रूबी मोहंती जी ही जी जी रूबी जी मोहंती जी मेरा को एक्चुअली कमेंट मोबाइल करें। चला जी नहीं, तो उनके मोबाइल से मैं कर रही हूँ ये जी प्रोग्राम, तो वो मेरे जी मोबाइल से एक्चुअली कमेंट कर रहे हैं। जी जी, ये तो बहुत अच्छी जी बात जी है। जी स्वागत है मैम मेरी आपका। सभी शुक्रिया। और पंडित आईना उदयपुरी जी भी है यहाँ पे, हाँ तुलिका जी, सेठ जी भी है। जी 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 इन सबका शुक्रिया। और एक मैं अपनी पसंद की कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वागत है सफर। मैम, स्वागत। सफर, ये ऑफिस में जाते समय मैंने कविता लिखी है, और मेरी तरह ये आप सभी की कविता हो। और जी शिल्पा जी कभी कभी कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा, जरा गौर करें। जी, हाँ विवेक स्वागत। जी, पंख कहाँ मिलते हैं, जरूर बताऊंगी आपको। जी कविता का शीर्षक है सफर। मंजिल को पाने की एक जिद होती है, मंजिल को पाने की एक जिद होती है, लंबे लंबे कदम भर चलने में। मंजिल को मंजिल को पाने की एक जिद होती है, लंबे लंबे कदम भर चलने में, लेकिन छोटे छोटे कदमों में महसूस होती है जिंदगी की गति। मंजिल को पाने की एक जिद होती है, लंबे लंबे कदम भर चलने में, लेकिन छोटे छोटे कदमों में महसूस होती है जिंदगी की गति। गति। मैं न तो लंबे कदम चाहती हूँ, न चाहत है छोटे कदम। मैं न तो लंबे कदम चाहती हूँ, न चाहत है छोटे कदमों की। कुछ देर थमना चाहती हूँ, हाँ, कुछ देर थमना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि महसूस करना है मुझे तुम्हारा प्रेम, जिसके लिए इस जिंदगी का सफर भी कितना कम, कितना कम। बहुत सही, बहुत सही मैम। अब कुछ व्यवहार से जुड़ी हुई कविताएं सुनाना स्वागत है मैम।
आपके लिए लगातार ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि प्रमिला सरद व्यास जी, जी ये मनीषा व्यास जी हैं, इंद्रजीत जी हैं, डॉक्टर विवेक कदम विवेक गौतम जी लगातार बने हुए हैं, तुलिका डी जी भी लिख रही हैं, और प्रेम बिहारी मिश्र जी भी हैं जो जी लगातार जी प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं मेरा, उसके लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी स्वागत व्यास जी, है प्रमिला शरद व्यास जी भी हैं। व्यास जी जी जी, तो व्यवहारिक कविताओं में मैं कविता मेरी पसंदीदा कविता है, बहुत बार सुना भी चुकी हूँ, लोगों को पसंद भी आता है, और मैं एक बार फिर से सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है कविता का मैम। शीर्षक है ग्रे शेड। जी, ग्रेट ग्रे शेड। ग्रे शेड। अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ दो रंग। अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ दो रंग, एक सफेद दूसरा काला, हाँ और ना। हाँ अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ दो रंग, तो सफेद दूसरा काला, हाँ और ना। पर एक रंग बीच का भी पर एक रंग बीच का भी है, वो है ग्रे। ग्रे पर एक रंग बीच का भी है, वो है ग्रे। इस रंग में है किंतु परंतु लेकिन जैसी कई आशंका और संभावनाएं। हाँ अमूमन हमारी जानकारी में होते हैं सिर्फ दो रंग, एक सफेद दूसरा काला, हाँ और ना। पर एक रंग बीच का भी है, वो है ग्रे। इस रंग में है किंतु परंतु लेकिन जैसी कई आशंका और संभावनाएं, बहुत कम है जो समझ पाते हैं इस रंग की खूबसूरती। जी यूं तो मझा हुआ कलाकार यूं तो मझा हुआ कलाकार होता है सभी के अंदर। यूं तो मझा हुआ कलाकार होता है सभी के अंदर, जो मंच देखकर बदलता है रंग। पर बहुधा हम नहीं देख पाते इन रंगों के संतुलन का पैमाना, कि कब सफेद घुलने लगता है काले रंग में, और कब काला रंग घुलने लगता है सफेद में और बन जाता है ग्रे, ग्रे जिसमें जिसमें दफन होती है कितने ही कसरतें। सच तो यह है सच तो यह है अपना वजूद खोकर भी दुनिया टिकी है इसी रंग में। दुनिया टिकी है इसी रंग इसी रंग। आहा में। बहुत खूबसूरत मैम, सचमुच। मतलब सफेद जी और शुक्रिया। काले के बियॉन्ड भी एक ऐसा रंग जिसमें सचमुच जी वो जी सारी चीजें जो आपने बयां की वो छुपी होती है, किंतु परंतु ये वो ऐसा वैसा, मतलब या तो जी एक हाँ या ना नहीं होता, हम बीच में भी कई बार अटक जाते हैं, और उसको बहुत खूबसूरती से आपने शब्दों में पिरोया। जी शुक्रिया। बहुत बहुत आपको कविता अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी अशोक बहुत राठौर जी, राजेंद्र राज निगम जी और अर्चना मिश्रा जी सभी दिख रहे हैं, और जी सभी लोग प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए हैं लगातार। प्रेम बिहारी मिश्र जी जी हैं और मुझे जी बहुत अच्छा लग रहा है। और शुक्रिया अशोक राठौर जी, शॉर्ट जी आप कह रहे हैं आए, सशक्त अच्छा लगा। अभिव्यक्ति। जी जी, एक स्वागत है अन्य मैम। कविता है, जी कविता है सीमाएं। कई बार ऐसा स्वागत। होता है कि हम कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन कहना बहुत चाहते हैं, चाहते हैं और जी सही वक्त का इंतजार करते हैं। और जब बिल्कुल। सही वक्त आता है तो वो मन में जो भावनाएं हैं वो आंदोलित। तो मैंने इसी तरह की कुछ कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सीमाएं। मैंने कल से मैंने कल से अपने हंसने, बोलने और सुनने की सीमाएं तय कर ली। मैंने कल से अपने हंसने, बोलने और सुनने की सीमाएं तय कर ली हैं। इसीलिए सब हंसेंगे, मैं उन्हें सुनूंगी। सब बोलेंगे, मैं हंसूंगी। और जब मैं बोलूंगी, सबको सुनना होगा। सबको आहा, सुनना होगा। बहुत खूब जी शुक्रिया। बहुत खूब है, जी, बहुत शानदार। और मैम आपके पढ़ने का अंदाज ही बिल्कुल अलग, एकदम निराला। मतलब जो आपने लिखा है वो तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन जिस तरह से आप उसको पेश कर रहे हैं, जिस तरह से आप हमें बता रही हैं, तो वो मतलब जी सीधा उतर रहा है कि हाँ सचमुच यही हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि समटाइम्स हमें लगता है कि बस सब बोल रहे हैं मैं चुपचाप सुनूंगी, लेकिन जब मैं बोलूंगी तो सबको सुनना पड़ेगा। वो ये एक आपकी कविता भी है, मेरी कविता जी भी है, हम सब बिल्कुल स्त्रियों की कविता है। जब स्त्री की बिल्कुल बात चली बिल्कुल है
तो बिल्कुल। स्त्री के ऊपर मैं कुछ कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वुमेन मैगजीन से, महिला पत्रिका से, तो गणित महिलाओं जी। की समस्या, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमारे सामने आती भी हैं और समस्या हम लोग सुलझाते भी हैं कई बार। तो जी। ये आपकी मेरी सबकी कविता, सभी स्त्री की कविता। स्वागत है, स्वागत। भीतर की स्त्री, कविता का शीर्षक है भीतर की स्त्री। मेरे भीतर है मेरे मन की स्त्री, कहती है पर्याय एकांत में मुझसे। मेरे भीतर है मेरे मन की स्त्री, कहती है पर्याय एकांत में मुझसे। तन के भूगोल से परे, रसोई से हटकर, बिस्तर से जुदा, मेरा भी एक अस्तित्व है। हाँ, मेरे बहुत खूब। भीतर मेरे मन की स्त्री, कहती है पर्याय एकांत में मुझसे। तन के भूगोल से परे, रसोई से हटकर, बिस्तर से जुदा, मेरा भी एक अस्तित्व है। पति परमेश्वर के बिना, कोख से अलग, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? चाहती हूं प्रश्न का हल, मुझे मेरी ही दृष्टि से बतलाए कोई, मेरी परिभाषा क्या है। मेरे भीतर फैलती साहस की जड़ें, मांगती है मुझसे मिट्टी। मेरे भीतर साहस की जड़ें, मेरे भीतर फैलती साहस की जड़ें, मांगती है मुझसे अधिक मिट्टी। मुझे अब किसी समंदर का डर नहीं, आंधी का खौफ नहीं, क्योंकि मैं जान गई हूं, मैं मेरे भीतर है मेरे मन की स्त्री, जो एकांत में कहती है मुझसे कि मैं बहुत मजबूत, मैं बहुत मजबूत। बहुत खूब, बहुत जी बहुत खूब मैम, बहुत शानदार। जी सही, मतलब सच में कि भीतर में जो स्त्री है वो सच में बहुत मजबूत है। कई बार वो बाहर निकल नहीं पाती, लेकिन जो आपने शब्दों में कहा, सच में बहुत शानदार आपकी अभिव्यक्ति। और जिस तरह से आपने कहा है, मतलब दुनिया की कोई भी स्त्री इस बात से जरूर अर्चना जी भी प्रशंसा कर रही है, बहुत बढ़िया तरीके से मन की स्त्री के मन की अभिव्यक्ति को है। बताया है। जी बधाई। जी, बहुत खूब मैम, बहुत शानदार कमेंट आपके लिए आ रहे हैं और बहुत ही शानदार आप पढ़ भी रहे हैं, तो कमेंट क्यों ना हो। पूनम बहुत माफिया जी खूब। आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, आप आई और बाहर आई। पूनम जी प्रोत्साहन देने के लिए आई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत वरिष्ठ कवित्री है। और वो आई पटल पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक अन्य कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, आशा है आप सभी को पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है, अगेन ये फिर से हुई ही स्त्री से ताल्लुक रखने वाली कविता है, बेखौफ दुनिया। कई बार ऐसा होता है, आपको कभी अकेले रहना पड़ जाए घर में, और पति भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, भाई भी नहीं है, और कोई भी आदमी नहीं है। कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको घर में अकेला रहना पड़ जाए, तो वो स्त्री की जो अभिव्यक्ति है, स्त्री का जो मनोभाव है, वो कैसे अभिव्यक्त कर पाती है अपने आप को, वो इस कविता में है। ये आप सभी की कविता है, तो आपके सामने प्रस्तुत करनी हूँ। बेखौफ दुनिया। मैं जब भी होती हूँ अकेली, मैं जब भी होती हूँ अकेली, तो जरूरत से ज्यादा सक्रिय होती है मेरी सारी इंद्रियां। मैं जब भी होती हूँ अकेली, तो जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो उठती है मेरी सारी इंद्रियां। वो आते हैं मेरे दो की जगह चार कान, मुझे सुनाई देने लगता है काफी कुछ, जाने क्या क्या अनसुना। मैं जब भी होती हूँ अकेली, तो जरूरत से ज्यादा सक्रिय होती है मेरी सारी इंद्रियां। वो गाते हैं मेरे दो की जगह चार कान, और मुझे सुनाई देने लगता है काफी कुछ, जाने क्या क्या अनसुना। आंखें भी देखने लगती है दीवार के आर पार, आंखें भी देखने लगती है दीवार के आर पार, पढ़ने लगती है ज्योतिष शास्त्र, भूति नहीं दिखने लगता है भविष्य। जिह्वा तनाव में जाने कौन से स्वाद चखने को हो उठती है आतुर, दिल कठोर, तन फलाद सा हो जाता है। मेरे नथुने मोगरे जूही को नहीं, बल्कि खोजने लगते हैं किसी तड़ांग को। मैं खुद को बेहद सिमटा हुआ और कई तालों में कैद पाती हूँ। बढ़ जाती है मेरी जिम्मेदारी खुद के प्रति।
बढ़ जाती है मेरी जिम्मेदारी खुद के प्रति, बेफिक्री और आराम तो हो जाते हैं मुझसे तो दूर। बिल्कुल। ताजा जख्म और तबीयत पीली पड़ने लगती है। दिखाने के लिए साहस, दिखाने के लिए साहस, दिखाने के लिए साहस और भीतर खौफ के नुकीले कांटे लगते हैं चुभने। मेरा वजूद मुझ पर ही करने लगता है अर्थात औरत होने के एहसास की खाई, औरत होने के एहसास की खाई और भी गहराने लगती है। ऐसे में मन तलाशने लगता है, ऐसे में मन तलाशने लगता है उस आकाश को जहां अकेले होने के बाद भी होती है बेखौफ दुनिया, एक बेफिक्र दुनिया। जहां होती हो बेखौफ दुनिया, एक बेफिक्र दुनिया। मैं जब भी होती हूँ अकेली तो जरूरत से ज्यादा तकलीफ होती है मेरी सारी इंद्री। बहुत खूब मैम, सचमुच मतलब एक अकेली औरत की व्यथा। और घर में नहीं मैम, आप अंधेरे में कहीं सड़क पर भी निकल जाएं तो ये भाव मन में जरूर उद्वेलित होते होंगे। इतनी खूबसूरती से आपने इनको शब्दों में पिरोकर कागज पे उकेरा है, बहुत बहुत खूबसूरत मैम, सचमुच। मतलब आप जब वो पढ़ रही थी तो जी, आप वो जब पढ़ रही थी तो आपके चेहरे पर वो दिख रहा था और बहुत खूबसूरती से आपने उसको हमारे सामने भी प्रस्तुत किया। अभी भी बहुत सारे कमेंट। ये जो कविता है ये मेरी कविता, खुद की कविता है, आपकी कविता है, हम सब स्त्री की कविता है, कहीं ना कहीं हम सभी ने लिखा है। जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगी मीनाक्षी शर्मा जी का, पायल देवल मेरी बहन का, गीतिका भारद्वाज मेरी बिटिया का, पूनम माटिया का। पूनम माटिया जी तो आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी उन्होंने धन्यवाद कहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर आतिफ स्मिथ जी कमाल की है, वो तो बहुत गजब का पढ़ती है और वो आई प्रोत्साहन देने के लिए। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरुणा गुप्ता जी आई हैं, ज्योति किरण जी आई हैं, सीमा रानी मेरी प्यारी सखी आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे सभी लोग आए हैं और आपका संचालन गजब का मुझे आपका संचालन बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बहुत खूबसूरत आप पढ़ रही हैं मैम, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आपको सुनती ही जाऊं, सुनती ही जाऊं, सुनती ही जाऊं, मुझे पता भी नहीं चला कि आधा घंटा कब गुजर गया। मतलब जी मतलब सीरियसली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब इतना खूबसूरत आप पढ़ रही हैं और लगातार कमेंट मतलब मिलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं है। इतने कमेंट है कि आधे तो मैं आपको सुना भी नहीं पाई, आप स्वयं ही वो सब देख रही हैं और कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कविता में ही खो गई हूँ मैम इतनी। और नारी से मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे लिए मतलब मेरे लिए पढ़ रही हैं, से मेरे मन के भाव। जी चलो अब हम अपनी स्वागत है मैम, अपनी बातों से दूर हटके जरा परिवार की तरफ आए और जरा अपने पतिदेव की भी खबर ले। बिल्कुल और बिल्कुल स्वागत है मैम, वो तो जरूरी है, उसके बिना तो फिर जी वो बहुत तो ये आपके पति देव की कहानी है, मेरे पति देव की कहानी है, हम सब स्त्रियों के पति देव की कहानी है, जरा सुनिएगा और एंजॉय कीजिए। स्वागत है कविता का शीर्षक है मेरा तुम्हारा दफ्तर। कविता का शीर्षक है मेरा तुम्हारा दफ्तर। यूं तो हम दोनों ही मुलाजिम हैं अपने अपने दफ्तरों में। यूं तो हम दोनों ही मुलाजिम हैं अपने अपने दफ्तरों में। मेरा दफ्तर है, मेरा दफ्तर है मेरी रसोई। यूं तो हम दोनों ही मुलाजिम हैं अपने अपने दफ्तरों में। मेरा दफ्तर है मेरी रसोई, तुम्हारे दफ्तर से बहुत जी। यूं तो हम दोनों ही मुलाजिम हैं अपने अपने दफ्तरों में। मेरा दफ्तर है मेरी रसोई, तुम्हारे दफ्तर से बहुत अलग। मेरा दफ्तर का समय शुरू होता है तब जब अल सुबह उनिंदी आंखों से औंधे मुंह पड़े होते हो तुम बिस्तर। मेरे दफ्तर का समय शुरू होता है तब जब अल सुबह उनिंदी आंखों से औंधे मुंह पड़े होते हो तुम बिस्तर में। तुम अपने दफ्तर में हो नामी सुपरवाइजर, तुम अपने दफ्तर में हो नामी सुपरवाइजर और मैं हूं अपने दफ्तर की परफेक्ट अकाउंटेंट, जहां जहां रखनी पड़ती है मुझे तेल और मसालों के अलिखित गणित पर अपनी पैनी नजर। बिल्कुल
पंचफोड़न हो या जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक, तेल कच्ची घानी का होगा या रिफाइंड का, किसी एक का भी घटा जोड़ गलत हो जाए तो डाइनिंग टेबल पर बैठे छोटे बड़े सभी बॉस पल भर में खारिज कर देते हैं मेरी दिन भर की मुलाजिमत। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जी जी, वैसे अकाउंटेंट के साथ साथ घरेलू वैद्य का अतिरिक्त प्रभार भी है मुझ पर। वैसे अकाउंटेंट के साथ साथ घरेलू वैद्य का अतिरिक्त प्रभार भी है मुझ पर। खान पान बिगड़ा की नहीं, बीपी, अल्सर, डायबिटीज या ओबेसिटी हो जाने की चार्जशीट कब मुझे मिल जाए नहीं जानती। मेरे इस दफ्तर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं, बिल्कुल, ना कैजुअल, न मेडिकल और न ही कोई शॉर्ट लीव। रविवार सोमवार से भी ज्यादा बिजी और शनिवार रविवार से भी कहीं ज्यादा थका हुआ। कोई त्योहार हो तो हालात बयान के बाहर। हाँ बोनस मिलता है, हाँ बोनस मिलता है समय समय पर, तुम्हारे दफ्तर से भी ज्यादा। हाँ बोनस मिलता है समय समय पर तुम्हारे दफ्तर से भी ज्यादा, जब बच्चों के रिजल्ट कार्ड पर लिखा होता है 90% और तुम्हारी आंखों में देखती हूँ अपने लिए प्रशंसा, इत्मीनान का भाव। तब लगता है मैं एक मुलाजिम तो हूँ, पर तुमसे भी कहीं अच्छी, वाह, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। मतलब ये कई बार आपने इसको इतनी पॉजिटिविटी के साथ में प्रस्तुत किया ना, कई बार महिलाएं इस तरह से लेती है कि हम 24/7 वर्किंग वुमेन्स हैं, लेकिन किचन में काम करती हैं, लेकिन हमें मतलब इसका कोई मोल नहीं चुकाता। लेकिन आपने इतनी पॉजिटिवली इसको लिया और इतना खूबसूरती से बताया कि हाँ मतलब हमें वो मतलब मिलता है, वो जब एक किसी के चेहरे पे हम खुशी, किसी की आंखों में अपने लिए वो सम्मान देखते हैं, तो हमें वो हमारा जो रहता है कि हम इस पद पर कार्यरत हैं और हमें उसका इंसेंटिव पूरी तरह से मिल रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और अब लग रहा है कि महिलाएं जो घर पे काम करती है, सच में हाउसवाइफ, रूबी जी बहुत उनको सुंदर ये नहीं विषय आपने लगता है उठाया है। कि जी रूबी जी सच में बहुत सुंदर विषय आपने उठाया है और इस जी विषय पर इतनी सुंदरता से आपने अपने विचारों को रख दिया और एक सकारात्मक का जो एक प्रकाश है वो चारों तरफ आपने फैला दिया। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। जी शुक्रिया। और आजकल चाहे आप न्यूली वेड कपल बोलिए या पुराने दंपति बोलिए या नव दंपति बोलिए या दंपति बोलिए, सभी का बुरा हाल है मोबाइल की वजह से। जी, और मैंने इस विषय को उठाया है, इस पे लेख भी लिखे हैं मैंने, और फिर जब लेख से मन भरा नहीं तो मैंने कविता में बांधा है, और कविता का शीर्षक है ख्वाहिशों का मेन्यू कार्ड। और ये मेरी कविता, अभी कविता की किताब भी आई है, ये है कविता की किताब, इसका शीर्षक ही मैंने रखा है ख्वाहिशों का मेन्यू कार्ड। देखिए जी जी, अभी हाल में इसका लोकार्पण होना बाकी बहुत है। बहुत मैंने बधाई मैम। मैम लोकार्पण से पहले ही आपने हमें दिखाई, ये हमारा सौभाग्य है। जी 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 स्वागत है। हाँ, ख्वाहिशों का मेन्यू कार्ड, कविता का शीर्षक। यूं तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो, लेकिन साथ में चल रही होती है एक और भी दुनिया हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। यूं तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो, लेकिन साथ में चल रही होती है एक और भी दुनिया हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। कौन है ये अनचाहे, कौन है ये अनचाहे लोग जो धीरे धीरे मेरे और तुम्हारे बीच पसर गए हैं बिल्कुल अमर बेल की तरह। कौन है ये अनचाहे लोग जो धीरे धीरे मेरे और तुम्हारे बीच पसर गए हैं बिल्कुल अमर बेल की तरह। यूं तो कहने के लिए मैं होती हूँ, तुम होते हो, लेकिन साथ में चल रही होती है एक और भी दुनिया हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। इन आभासी रिश्तों का कोई चेहरा नहीं, इन आभासी रिश्तों का कोई चेहरा नहीं, सिर्फ घुसपैठिए हैं जो हर सुबह चाय की चुटकियों के साथ लगाते हैं सेंध। कभी रात के तीसरे पहर तुम्हारी उंगलियां फिसलती थी मेरी नर्म मुलायम जुल्फों में, झूला करती थी मेरी बाहें
तुम्हारे कांधों पर, और अक्सर हम हो जाया करते थे पुराने हिंदी फिल्मों के दो गुलाबों की मिलन। पर अब मधुमास के वो दिन हवा हुए उग आए हैं सुरमुते की तरह। कई शॉपिंग साइट ही नहीं, चैटिंग का निमंत्रण देते कितने ही अनचिन्ह चेहरे। जी, न चाहते हुए भी अब तो रात को भी चलती है सिर्फ मोबाइल पर उंगलियां। मन तो होता है दमकती नियॉन लाइटों के बीच अपने लिए एक टेबल बुक करने का। पेट भरा है, मन अशांत है। ये कौन है जो तरह तरह के ख्वाहिशों के मेन्यू कार्ड लिए खड़े हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के चौराहे। बिल्कुल। सच कहूं, सीने पर किताब रखकर सोए जमाना आहा, भी। बहुत खूब मैम, सचमुच। हरीश नवल जी आए मैं डॉक्टर हरीश नवल जी का स्वागत करती हूँ पर्दे पर, वो भी आपको सुनने आए हैं। बहुत बहुत नमन करती हूँ सर मैं आपको। और आपने हरीश जी सचमुच जी समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आपके आने से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हैं, और मुझे सुनने के लिए मुझे बहुत वाकई में प्रोत्साहन देने के लिए आप जैसे लोग आएंगे तो वाकई में हमको प्रोत्साहन मिलेगा ही। शुक्रिया हरीश नवल जी एक बार फिर से। और मैं अब माँ के ऊपर दो कविताएं सुनाना आपका स्वागत अभिनंदन है स्वागत है डॉक्टर हरीश जी। जी। अभिनंदन जी। माँ का तोहफा। कविता का शीर्षक है माँ का तोहफा। मेरे अकेलेपन की शिकायत पर दिए थे तुमने ढेर सारे हरे भरे पौधे। कहा था प्लास्टिक के फूलों से न सजाना कभी अपना आशियाना मेरी बच्ची। मेरे अकेलेपन की शिकायत पर दिए थे तुमने ढेर सारे हरे भरे पौधे। कहा था प्लास्टिक के फूलों से न सजाना कभी अपना आशियाना मेरी बच्ची। आज भी पौधों को पानी देते वक्त साकार होते हैं तुम्हारे शब्द। आज भी पौधों को पानी देते वक्त साकार होते हैं तुम्हारे शब्द। जब कोई फूल खिलता है लगता है तुम मुस्कुरा रही हो। छतनार होती डालियों का मीठा सा स्पर्श लगता है प्यार से तुम चूम रही हो मेरा माथा। और फिर जीवंत हो उठते हैं वो विदाई के पल। माँ मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली हो भी नहीं हो सकती जी। सच में मैम, दुनिया की कोई भी बेटी अकेली नहीं हो सकती। जहां भी रहे, मतलब माँ की परछाई, माँ का वो प्यार, माँ का वो संबल जो रहता है वो हमेशा साथ रहता है। बहुत सही आपने कहा कि विदा होकर आ जाती हैं पर माँ हमेशा साथ। जी जी जी, शुक्रिया। और देखिए, अगर आजकल ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि छोटे शहर से लड़कियां जो हैं बड़े महानगरों में आ रही हैं, अकेली रह रही हैं, जूझ रही हैं, और अपने सपनों को साकार कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। उनके पीछे उनको माँ का भी हाथ होता है। तो इस संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है इस शहर में। स्वागत। कविता का शीर्षक है इस शहर में। माँ इस शहर में अकेले रहने का फैसला मेरा नहीं था, कुछ कुछ तुम्हारा भी था। माँ इस शहर में अकेले रहने का फैसला मेरा नहीं था, कुछ कुछ तुम्हारा भी था। तुम भी चाहती थी मेरे माध्यम से अपने वजूद को मजबूत देखना। तुम भी चाहती थी मेरे माध्यम से अपने वजूद को मजबूत देखना। सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, अपना घर और सुरक्षा भी। माँ इस शहर में अकेले रहने का फैसला मेरा नहीं था, कुछ कुछ तुम्हारा भी था। तुम भी चाहती थी मेरे माध्यम से अपने वजूद को मजबूत देखना।
सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, अपना घर और सुरक्षा भी। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए तुम भी रात भर मेरे साथ जागती रही परीक्षा की तैयारी में। तुम भी रात भर मेरे साथ जागती रही परीक्षा की तैयारियों में। आज मैंने साकार किए हैं वो सारे सपने, आज मैंने साकार किए हैं वो सारे सपने जो कभी तुमने देखे थे अपने, जो कभी तुमने देखे थे। बिल्कुल सही मैम। मतलब सचमुच बहुत सारी ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पर माँ नृत्यांगना बनना चाहती थी और बन नहीं पाई, तो वो स्त्री में, वो अपनी बच्ची में वो सपना पूरा करती हैं। और सही में आपने बहुत सुंदर इसको उकेरा है, बहुत खूबसूरती से बताया है कि एक माँ अपनी बच्ची में अपना सपना पूरा करने के लिए उसको कितना संबल देती है और कितना सहयोग देती है। बहुत सही मैम। और अगली रचना से पहले मैं थोड़े कमेंट ले लेती हूँ। बहुत सारे दर्शक हमारे बीच जुड़े हुए हैं। अर्चना मिश्रा जी लिख रही हैं वंस अगेन, बहुत बढ़िया तरीके से स्त्री मन की अभिव्यक्ति दी आपने। पूनम माठिया जी, रूबी बहुत खूब लिखा है। पायल देवल जी बहुत खूब भाभी। और गीतिका भारद्वाज जी, बहुत सारे कमेंट मैम जा रहे हैं ऊपर और बहुत ही खूबसूरत कमेंट आपके लिए। हरीश नवल सर सभी श्रोताओं का अभिवादन कर रहे हैं और लिख रहे हैं शाबाश रूबी, बहुत सार्थक रचनाएं आपकी, बहुत ही खूबसूरत। स्वागत है मैम जी। एक कविता है, वो भी माँ के ऊपर ही है। उसका शीर्षक है अंतिम विदाई। ये माँ जब इस शहर से जब गई थी और वो अभी बंगाल में सेटल है, तो जब वो यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि वो शायद कभी नहीं आ पाएगी। ये मेरी निजी कविता है, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ इसे, और मेरी काफी पसंदीदा कविता है। इससे पढ़ के हमेशा भावुक हो जाती हूँ। तो ये कविता आप भी सुनिए। स्वागत। अंतिम विदाई। जाते जाते कहा था तुमने, जाते जाते कहा था तुमने, ठीक से रहना बिटिया। जाते जाते कहा था तुमने, ठीक से रहना बिटिया, जल्दी ही मैं फिर आऊंगी। जाते जाते कहा था तुमने, ठीक से रहना बिटिया, जल्दी ही मैं फिर आऊंगी। पर मैं जान गई थी माँ, वो अंतिम विदाई की, वो अंतिम विदाई की थी। शायद कभी नहीं तुम नहीं आ पाओगी मेरे घर। रेलिंग का सहारा लेकर घसीटते पांव से वो तुम्हारा बेहद तकलीफ से एक एक सीढ़ी उतरना। रेलिंग का सहारा लेकर घसीटते पांव से वो तुम्हारा बेहद तकलीफ से एक एक सीढ़ी उतरना, और पलटकर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश करना। रेलिंग का सहारा लेकर घसीटते पांव से वो तुम्हारा बेहद तकलीफ से एक एक सीढ़ी उतरना, और पलटकर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश करना। मैं पढ़ रही थी माँ, मैं पढ़ रही थी माँ, तुम्हारी मोतियाई आंखों में छलछलाती विवशता की नमी थी। तुम भी समझ रही थी झूठा है आश्वासन तुम्हारा, तुम भी तो समझ रही थी झूठा है आश्वासन तुम्हारा। लंबी बीमारी ने जकड़ ली थी तुम्हारे पाँव की गति। मैं जान गई थी माँ, तुम नहीं आ पाओगी मेरे फिर, तुम नहीं आ पाओगी माँ फिर। मैम सचमुच आप कह रही हैं कि आप भावुक हो जाती हैं। मैम आपने मुझे भी भावुक कर दिया मैम, और बहुत खूबसूरत, मतलब मैं आपकी आंखों में भी हल्का सा पानी देख रही हूँ, और बहुत सही में मैम, मतलब माफी चाहती हूँ आपसे। जी हृदय तक पहुंची है मैम आपकी ये रचना, एकदम हृदय तक पहुंच गई। मुझे आशा है कि आप सभी के दिल तक ये कविता छुई होगी, तभी आप सारे भावुक होंगे। अभी और वक्त है? हाँ जी मैम, आपके पास वक्त है, आप एक रचना और प्रस्तुत करेंगे।
जी। ये कविता है मेरी पहली जो कविता की किताब है उसकी पहली कविता, क्योंकि उस कविता की किताब को आने में काफी वक्त लग गया। और वो वक्त क्यों लगा, इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है भ्रूण। मेरा भ्रूण मेरी कलम है, मेरा भ्रूण मेरी कलम है, जीवन के अनुभव है इसके हाड़ रक्त मज्जा। मेरा भ्रूण मेरी कलम है, जीवन के अनुभव है इसके हाड़ रक्त मज्जा। मेरे वजूद की पहचान के लिए इसका जन्म होना है एक किताब के रूप में। मेरा भ्रूण मेरी कलम है, जीवन के अनुभव है इसके हाड़ रक्त मज्जा। मेरे वजूद की पहचान के लिए इसका जन्म होना है किताब के रूप में। गर्भावस्था के कई क्षणों में महसूस करती हूँ मैं इसके कुलबुलाते हुए पन्ने। इन्हें पलटते हुए कई महीने बीत गए। मेरी प्रसव पीड़ा 18 घंटे की नहीं, शायद 18 साल से भी ज्यादा की है, क्योंकि ये है एक टेस्ट ट्यूब बेबी जिसमें अभी बहुत से लंबे और कठिन प्रयोग बाकी है। जी शुक्रिया। बहुत खूब मैम। मतलब बहुत, मेरे पास वैसे शब्द ही नहीं है। और आपको बहुत सारे कमेंट पहले वाली कविता के लिए कि मुझे भी माँ की याद आ गई। हरीश नवल सर लिख रहे हैं हृदय स्पर्शी। तुलिका सेठ मैम ने लिखा है कि बहुत मार्मिक, हृदय को झकझोर देने वाली कविता थी। और भ्रूण क्या कल्पना है। जी मतलब शुक्रिया, आपका संचालन मुझे बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर हरीश नवल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तुलिका सेठ जी लगातार बनी हुई है, राजेंद्र जी लगातार बने हुए हैं, प्रेम बिहारी मिश्र जी आए हैं। और इन सभी के साथ साथ मैं मैजिक मैन चंद्रा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पटल पे आने का। और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, उसके लिए बेहद मुझे पता नहीं क्यों अभी ऐसे लग रहा है कि आपको एक रचना और प्रस्तुत करना चाहिए मैम। ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक कुछ सुनाया ही नहीं और मैंने सुना ही नहीं मैम। मतलब इतनी खूबसूरती से आप पढ़ रही हैं और इतनी खूबसूरती से आप सब कुछ, और हर चीज ऐसी है जो हमारे खुद के जीवन में कहीं ना कहीं संबंधित है, हमारे खुद से संबंध रखती है। मतलब चलिए जी सबका जो माहौल है थोड़ा बदला जाए और थोड़ा रोमांस की तरफ गुजरा जाए। हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है मैम, स्वागत है। बहुत अच्छा हो गया है। और इस रोमांस की कविता के साथ मैं विदाई लेना चाहूंगी। जी स्वागत है। कविता का शीर्षक है एक बूंद। जी। कमरे का गुमसुम अंधेरा, कमरे का गुमसुम अंधेरा मध्यम लौ में भीग गया। कमरे का गुमसुम अंधेरा मध्यम लौ में भीग गया। पन्ने पलटने लगी यादों के पन्ने, पलटने लगी यादों के पन्ने, मन फिर गुलाबी हो गया। कमरे का गुमसुम अंधेरा मध्यम लौ में भीग गया। पलटने लगी यादों के पन्ने, मन फिर गुलाबी हो गया। एक बूंद तेरे इश्क की, एक बूंद तेरे इश्क की पीकर समंदर हो गई। जाम पर जाम चलते रहे और सुबह और जी शुक्रिया। बहुत खूब। जाम पर जाम चलते रहे और सुबह हो गई। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत। और मैं भी इस पटल के अध्यक्ष हरीश नवल सर जी की तरफ से, मैम पूनम सागर जी की तरफ से, नरेश चंद्र जोशी जी की तरफ से और नीता मैम की तरफ से आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस पटल को दिया और इतनी खूबसूरती से आपने समा बांधा यहाँ पर। और हम सबके मतलब पॉजिटिविटी के साथ में आपने हम सबको एक माहौल बनाया बहुत खूबसूरती से। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अभिनंदन जी। नमस्कार।